हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये पूरा फरवरी का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, कैसी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, प्लस क्या सरप्राइजेज हैं और क्या चेंजेस हैं इस महीने में। सो डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो फटाफट से आप अपने डेस्टिनी नंबर का पता कर लें अगर आप नहीं जानते हैं तो। हाँ, किस तरीके से डेस्टिनी नंबर निकालना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी एंड लेट्स सी कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको हमारा मेल आईडी, वेबसाइट का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है तो उसका भी लिंक आपको वहीं पर मिलने वाला है, वहीं से आप कनेक्ट होइएगा। एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और फ्री रीडिंग सेशंस के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सेशंस जो हैं वो संडे टू संडे मैं लेकर आती हूँ। सो आज भी रहेगा एंड आई मीन ये रीडिंग तो आई थिंक 7:30 तक आप तक पहुँचेगी। सेशन तो पहले ही शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर से उसका हिस्सा बने। एंड याद रहे कि जो इंस्टाग्राम पर जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जो संडे को सवाल पूछेगा ना, उन्हीं को जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी चाहें आप उस पोस्ट पर कमेंट कर दें। ऐसा नहीं है, आप कमेंट आई मीन कर सकते हो, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी मैं उन्हीं लोगों को जवाब दूंगी जो कि संडे को वहाँ पर सवाल पूछेंगे। बिकॉज इतने दिनों से वो वेट कर रहे हैं, इतनी मेहनत करी है, तो प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो फिर आहिस्ता से ही आपको जवाब मिलने वाला है, या फिर हो सकता है ना मिले। बिकॉज हर संडे को आती ही हूँ तो आप नेक्स्ट संडे में पूछ लो। लेकिन वही है कि जिन लोगों ने मेहनत करी उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहती, वरना उनकी हिम्मत फिर जवाब दे देती है कि अरे आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। एंड दैट्स वाई मैंने ये भी ऑप्शन वहाँ पर रखा है कि सिर्फ वहाँ के मेंबर्स ही सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो क्या होता था कि कई सारे और लोग आते थे, सवाल पूछते थे, और जो मेंबर्स थे वो रह जाते थे, तो बुरा लगता था फिर देख कर। बिकॉज अब जवाब देने में तो मैं ये नहीं बोल सकती ना आप कहाँ से हो, आप मेंबर नहीं हो, ये वो, और ऑप्शन भी नहीं था। सो जस्ट अभी अभी ये ऑप्शन आया है तो मैंने वो सेटिंग लगाया हुआ है कि सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही पूछ सकते हैं सवाल ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय डेस्टिनी नंबर 1। तो जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 है, चलिए फटाफट से देखते हैं कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इस फरवरी मंथ में। ओके, ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का। अगला कार्ड है यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ऑलराइट, और फिर है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स।
Okay, you and your loved ones are safe. Then we have don't let your past hold you back. Uh-oh. Step out of your comfort zone. सो डेस्टिनी नंबर 1, जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 है गाइज, आप लोगों को फरवरी के इस महीने में कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रपोजल्स मिलने वाले हैं। अब चाहे ये आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, चाहे ये आपके रिलेशनशिप को लेकर हो। मतलब अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई पसंद करता होगा तो उस तरीके से, मतलब लव प्रपोजल भी हो सकता है और अरेंज मैरिज जैसा भी सीन बन सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो तो आपके सामने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का, एक नए तरीके से उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है। किसी की कोई सलाह काम आ सकती है, कोई मे बी कोई नया दोस्त मिल जाए, वो आपको बता दे कि आपके रिश्ते को कैसे आपने बूस्ट करना है, वो स्पार्क जो चला गया है उसको कैसे वापस लेकर आना है, इसकी सलाह दे सकता है। और अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो हो सकता है उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने की बात इस महीने आपसे करी जाए। जिनको आप पसंद करते हैं वो कर सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके वहीं करियर की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रपोजल आ रहा है। बहुत बड़ा प्रपोजल है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी है उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाओगे। कुछ ऐसा टास्क जो कोई और पूरा नहीं कर पाया, वो टास्क आपको मिलेगा और उस टास्क को आप बड़े ही आसानी से पूरा कर लोगे। और जब वो टास्क पूरा हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि हमारे माइंड में ये चीज़ क्यों नहीं आई। एंड जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है, आई मीन आप लोग जो हो, ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया हुआ है कि बड़े से बड़ा काम आप बड़े आसानी से कर सकते हो एंड आपको बहुत मेहनत भी नहीं लगती। मतलब कि वही चीज़ जो लोगों के माइंड में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पूरा काम आराम से हो सकता है, वो चीज़ आप काम देखते ही समझ जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ऐसे काम के लिए भी आगे बढ़ा दिया जाता है जिसके बारे में आपने कभी पहले पढ़ा नहीं, कभी किसी से पूछा नहीं, जाना नहीं, उसके बाद भी आप टास्क कंप्लीट करके ही आते हो। तो सन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अराउंड रहती है। आप किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है। तो आप लोग होते हो इतने काबिल, इतने इंटेलिजेंट कि कोई भी काम आप अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करते हो और बहुत ही परफेक्टली पूरा करते हो। ऐसा होता है, राइट। तो वो आपके सामने होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स जब भी हम ये कार्ड उठाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, या हमारे सामने 2 रास्ते खुलने वाले हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर दुखेगा, परेशान हो जाएंगे, ऐसा होगा। लेकिन आपके केस में वो नहीं है। आपके केस में ये है कि जब आप अपने करियर में अच्छा करोगे, जब आप अगर स्टूडेंट हो, उनके लिए भी कह रही हूँ कि आप अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करोगे ना, तो आपके सामने और कई सारे प्रपोजल्स आ जाएंगे। तो इस महीने में इतने प्रपोजल्स हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने लोगों का आपसे कनेक्ट होना, आपसे बात करना, आपसे गाइडेंस लेना, ऐसा हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको गाइडेंस दूँ, किसको नहीं, किसका प्रपोजल लूँ, किसका नहीं। तो ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सैड वाली नहीं है कि आप दुखी हो कि अभी क्या करें क्या नहीं करें। ये वो एनर्जी है कि किस व्यक्ति को मैं ना बोलूं, किसको हाँ बोलूं। सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे अच्छा है, आई थिंक मैं उसे ही पिक करने वाली हूँ। लेकिन औरों को क्या बोलूं, इतने सारे प्रपोजल्स कहाँ से आ गए। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं फरवरी में आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स आते हैं, you and your loved ones are safe and don't let your past hold you back and step out of your comfort zone। ये तीनों कार्ड्स कहते हैं कि जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी तो डरिएगा मत और पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को पकड़कर मत रखिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है,
वैसे डेस्टिनी नंबर 1 वाले जो लोग हैं वो काफ़ी साहसी होते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, आगे ही बढ़ते हैं। बट अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है पास्ट की वजह से जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में डर लगता है या कुछ नया करने में डर लगता है, मे बी आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, मे बी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि सभी लोगों की परमिशन लो उसके बाद ही आगे बढ़ो, या अगर आप एक लड़की हो तो मे भी आप ऐसे घर से हो जहाँ पर ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता है कि देखिए आप ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकती, आप किसी और सिटी में नहीं जा सकती, आप अकेले नहीं रह सकती, आप ये वो कई सारे नियम होते हैं ना। तो इस सब के चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा कुछ है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, लोगों से बात करो और देख लो कि जहाँ पर भी आगे जाना है, कुछ करना है, वहाँ सिक्योरिटी है या फिर नहीं, और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, रुकने का टाइम नहीं है। जो भी पास्ट में हुआ हो ठीक है, उससे सीख ली, लेकिन अब आगे बढ़ना है। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं फरवरी में, उनके ज़रिए आप सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जो कि शायद आपको लगता हो कि ये तो सपनों में ही देखना बनता है, रियलिटी में तो हो नहीं सकता। राइट? अगर आपको कोई सेलिब्रिटी बनना है ना तो वो भी आप बन सकते हो, अगर फरवरी मंथ को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अगर इस महीने में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आपने समझ लिया और आपने थोड़ा सा साहस दिखा लिया। क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, टैलेंट भर भर कर है, साहस भर भर कर है, सब कुछ है आपके पास। जस्ट आपका पास्ट एंड मे बी आपकी कंडीशनिंग या थोड़ा बहुत डर के आप अगर आगे बढ़े तो घर वालों का क्या होगा। हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स ने सबको अपनी जर्नी दी है। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगी किसी का कुछ कोई भी व्यक्ति टॉर मोमेंट फेस नहीं करने वाला है। अगर वो चाहेगी तो आपके रहते भी वो फेस करेंगे। इस बात की सच्चाई को समझो और आगे बढ़ो। ओके, सो फरवरी मंथ में क्या होने वाला है, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो, अगर आप मिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो रिलेशनशिप में मैं कहूँगी कि आपको कोई ना कोई तो ज़रूर मिलने वाला है। कोई फ्रेंड मिलेगा जिसके साथ में आगे आपकी जर्नी चलेगी, या खोया हुआ प्यार आपका मिल सकता है। मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, ठीक हो सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ में इश्यूज़ नहीं हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मे बी आप कोई बेबी कंसीव कर सकते हो, फैमिली बना सकते हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो एंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है। वहीं करियर के लिए भी मैंने आपको बताया, स्टूडेंट हो अगर तो आपके सामने भी अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स आएंगे, कोई ग्रुप मिल सकता है, कम्युनिटी मिल सकती है जिनके साथ में आप अलग ढंग से जो अपनी प्लानिंग है वो करोगे पढ़ाई करने की, ये सब कुछ होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रपोजल्स आएंगे जो कि आपने मैनिफेस्ट किया था। तो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के कुछ मिलना, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फरवरी के मंथ में देखने को मिल सकती हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय डेस्टिनी नंबर 2, तो जिनका नंबर है 2, जिनका डेस्टिनी नंबर है 2, चलिए देखते हैं फरवरी मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है और उनके लिए गाइडेंस भी क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, and then we have the Chariot. Wow. Okay. Let's see यहाँ से क्या है आपके लिए। Step out of your comfort zone. A new romantic cycle begin. And we have bring love into the situation. Oh wow. ओके, तो ये कार्ड्स हम सबसे पहले देखेंगे। मैं रीड करने वाली हूँ और इसके बाद वाले कार्ड्स मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 2 है, कि आप पुराना कुछ भूल कर नया कुछ तो शुरू कर रहे हो। अभी तक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो, स्ट्रेस में रहे हो,
आपने उसको संभाला है। बहुत से लोगों ने आपको तकलीफ दी है, मैं समझ सकती हूँ। एक तो देखो वैसे ही आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, बहुत प्यारे होते हो, क्यूट होते हो, और लोग जानते हैं कि आप लोग ऐसे हो, इसके बाद भी आपका फ़ायदा उठाते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होती है, समझदार होते हो, एंड बहुत इमोशनल होते हो, लॉयल होते हो, और आप सोचते हो कि बस ऐसा ही कोई मुझे व्यक्ति मिल जाए जिसकी जो लॉयल हो, जो मेरे मन की बात समझ ले। जैसे कि आपकी इंट्यूशन है, आप किसी को देखते हो और आप समझ जाते हो वो परेशानी में है या फिर नहीं। आपको लगता है ऐसा कोई मुझे भी मिल जाए जो मुझे समझ जाए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे बोलना ना पड़े, बताना ना पड़े। तो ऐसे लोग आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो दिल आपका बार बार दुखता है, क्योंकि इमोशनल बहुत हो, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो डिप्रेशन में भी रहते हो, स्ट्रेस में भी रहते हो। कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से फैसले भी आपके गलत हो जाते हैं, जिसके लिए आप बाद में पछताते हो। ये भी होता है डेस्टिनी नंबर 2 के लोगों के साथ। लेकिन वही है कि बहुत क्यूट होते हैं, और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई डेस्टिनी नंबर 2 का व्यक्ति है, उसको छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग एक डायमंड के जैसे हो, और कई बार लोग समझते हैं, जो समझते हैं वो आपको संभाल के रखते हैं अपने पास, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो कई बार हालांकि कह सकते हैं कि उन्हीं का कर्मा ऐसा है कि वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि एक बार आपका मन हटा तो हट गया, ऐसा हो जाता है। सो फरवरी मंथ में मैं वही देख रही हूँ कि बहुत से लोगों ने आपको तकलीफ दी, परेशानी दी। तो फाइनली फरवरी के महीने में आप सोचोगे कि ठीक है, पुराना सब कुछ एंड करके अब नया कुछ तो शुरू करना है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ तो काइंड ऑफ ना पिक्चर्स या कुछ गिफ्ट्स वगैरह, वो सारा सब कुछ आप डस्टबिन में डाल रहे हो। देख रहे हो उसको प्यार से, और उसके बाद उसको जला रहे हो कि नहीं, अब मुझे इसको नहीं रखना। आपकी आदत है, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही दर्द आपको क्यों ना दे, अगर किसी ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ दिया है, तो आप हमेशा उसको संभाल के रखते हो। ऐसा है, आप उसको फेंकते नहीं हो। लेकिन फरवरी के महीने में आप ये करोगे, क्योंकि कोई तो सलाह हो सकता है आपको ये दे। जब तक आप इसको अपने पास रखोगे ना, आप हील नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप इसको हटा दो। तो वो मैं करते हुए आपको देख रही हूँ। आप वो सारी चीज़ें हटाओगे, फिर एक नई शुरुआत करोगे, और जैसे ही आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मुझे अपने दम पर, अपने बल पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ढेर सारी आएगी और आप तुरंत आगे बढ़ोगे। एक गति है यहाँ पर जो कि मैं देख रही हूँ। आपको यहाँ पर समझ आएगा कि अगर आप एक जगह पर खड़े रहते हो या एक जैसी एनर्जी में रहते हो, तो कभी भी चेंज नहीं आ सकता आपके जीवन में। ये चीज़ आपको फरवरी में समझ आएगी। और वैसे ही अगर आप रिलेशनशिप में स्टक थे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी थे, तो वहाँ पर खुशियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बारी लव की एनर्जी आई है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी कि एक नया रोमांटिक साइकिल आपके जीवन में आएगा, किसी नए व्यक्ति के साथ या फिर उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप चाहते थे। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ लोगों को, आप हमेशा अपने एक्स के बारे में सोचते रहते हो, आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आप जस्ट उसको भूलने की कोशिश करो और वो आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप कर रहे हो, तो मे भी आपका एक्स वापस आए, या फिर अगर आप किसी नए व्यक्ति को चाहते हो तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आए। सिंगल हो तो मिंगल हो सकते हो। मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन इश्यूज को छोड़ दिया। आप कहते हो इश्यूज आपको नहीं छोड़ रहे, बट सच ये है कि हम इश्यूज को नहीं छोड़ते। तो जैसे आप इश्यूज को छोड़ोगे, समस्याओं को छोड़ोगे, वैसे ही समस्याएं आपको छोड़ देंगी। तो ऐसा होने वाला है, गति पकड़ेगी आपके जीवन। और अगर आपके करियर में इश्यूज हैं, अगर आपके अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ में इश्यूज हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर कुछ 1-2 दिन और लगेंगे और वो सारे इश्यूज हट जाएंगे आपके जीवन से। ओके, और एक नई रफ्तार भरी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है विद 9 ऑफ कप्स। एक संतुष्टि होगी, शांति होगी आपके जीवन में। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तो ये हीलिंग और भी जल्दी होगी और लाइफ आपकी और तेजी से आगे भागेगी, चैरियट की एनर्जी के साथ। ऑलराइट, तो एक मूवमेंट है फरवरी के महीने में आपके लिए। एक नयापन है, संतुष्टि है, ढेर सारा प्यार है। बट वही है कि आपको बोला गया है कि आप थोड़ा कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। एक जगह रुके रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
ये तीनों कार्ड्स वही कहते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। खुद को प्यार करिए, खुद की जर्नी को प्यार करिए और आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और हीलिंग करने का प्रयास करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, वापस से वही है, हलचल में आइए। रोने धोने का टाइम गया, तो फरवरी में आप वो करने वाले हो और जैसे आप ये करोगे तो ढेर सारा प्यार, कंपैशन, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो ये होने वाला है फरवरी में आपके साथ। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। फरवरी का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। Then we have 8 of swords. Okay. Very good. And then we have 3 of pentacles. Wow. Okay. I'm happy कि सभी की रीडिंग पॉजिटिव आ रही है। यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देन वी हैव you're very close to achieving your goal. Okay, so first of all ये सारे कार्ड्स मैं देखूंगी। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फरवरी के मंथ में जो भी बर्डन आपके ऊपर ऐसा है जो कि ना चाहते हुए भी आप पर आ गिरा है, उसको आप हटाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो आपके हिस्से का जो काम है वो तो आप कर रहे हो, दूसरों के हिस्से का काम भी आपको दे दिया जाता है क्योंकि आपके बॉस को ये लगता है कि आप उनसे बेहतर काम करते हो, तो यही है, गलतियां कम होंगी लेकिन सैलरी वो तो वही है, वो तो नहीं बढ़ने वाली। ऐसे ही हो सकता है घर में भी होता हो कि दुनिया के काम जो हैं वो आप पर डाल दिए जाते हैं, साफ सफाई, खाना पीना, ये सब कुछ, और आपका जॉब भी है, आपका बिजनेस भी है, या आप अगर स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट। तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि आप अच्छे से जॉब करो, आपका प्रमोशन भी होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट भी जम के होना चाहिए, लेकिन घर का काम भी करो क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपको बोल दिया जाता है। और अगर आप वही है स्टूडेंट हो तब भी वही चीज़ है। तो ये जो बड़ा ही टॉक्सिक सा जो बर्डन है जो आप पर आ गिरा, इसलिए क्योंकि आप बहुत काइंड हो, आप किसी को ना नहीं कहना चाहते और आप हंसते खेलते लगते हो। मतलब जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता है ना, वो हमेशा आपको स्माइल करते हुए दिखेंगे, दूसरों का हंसाते हुए, खुद भी हंसते हुए। लाइफ में कई सारे चैलेंजेस होते हैं उनके, लेकिन वो हंस के ऐसे निकालते जाते हैं कि ठीक है, रोना क्यों है। और ऐसे ही लोगों को अपने आसपास चाहते हैं जो हंसी मजाक करते रहें। तो कई बार ना उनका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उनको समझ आ रहा होता है, डेस्टिनी नंबर जिनका 3 है उनको समझ आ रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ना नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि वही है कि बहुत तो सम्मान करते हैं और उनको वही लगता है कि कोई उदास ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, ये चीज़। बट फरवरी के महीने में आप ये बोझ हटाने वाले हो। कैसे हटाने वाले हो वो तो आप ही देखोगे, लेकिन आप कर तो रहे हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्प से करो, या खुद ही आपको अंदर से ये लगे कि दिस इज़ टू मच, बहुत हो गया। तो जो ओवर थिंक करने की एनर्जी है, जो रुके रहने की एनर्जी है कि यही ना कि मैंने ना बोला तो क्या होगा, मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, तो इससे हटकर आप कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लोगे। और जैसे ही स्टैंड लोगे वैसे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। 3 आपका डेस्टिनी नंबर है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये कार्ड बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करेंगे विद योर फ्रेंड्स। मे बी
कुछ लोग आपको सलाह दें कि कैसे आप इस बर्डन से बाहर निकलो, तो उन्हीं के साथ में आप सेलिब्रेट करो। तो ये पूरा महीना आपका सेलिब्रेशन का है, आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो, बेकार की टेंशन को साइड में रखने वाले हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो उन लोगों के साथ जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, हंसते बोलते खेलते एंड स्मार्ट, ऐसा होगा। सो फेब्रुअरी मंथ कहीं ना कहीं ऐसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का बर्डन हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, फैमिली का, या आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई का जो भी बर्डन है उसको साइड में आप करने वाले हो दिस मंथ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो बातें मैंने यहाँ पर कार्ड्स देखकर बताई हैं क्लियरली यहाँ पर भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि थोड़ा सा बोल्ड बनिए और आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिएगा, थोड़ा मेडिटेट करिए सो दैट कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन है उससे आप बाहर निकलें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर थिंक करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता, वो सिर्फ हम सोच रहे होते हैं। तो जब आप मेडिटेट करोगे, जब बातों के बारे में सोचोगे, समझोगे, अपनी स्थिति देखोगे, सामने वाले की स्थिति देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। और जैसे ही आप एक्शन लोगे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो वैसे ही आपका जो गोल है वो आपको मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। तो कुछ इस तरीके से आपका फेब्रुअरी मंथ रहने वाला है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय डेस्टिनी नंबर 4, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो चलिए देखते हैं फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, डेस्टिनी नंबर 4, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आपके लिए रहे। अब यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। Nothing will come of this situation. Be bold and make the first move. End of a tough cycle approaches. So, destiny number 4. First of all, यहाँ पर ये वाला कार्ड आप खुद देखिएगा। वाओ, what an abundant opportunity। तो कोई abundant opportunity आपको मिलने वाली है, abundance आपकी लाइफ में आने वाली है इस महीने। ओके, क्योंकि ये ऑफ पेंटिकल्स है ये स्टेबिलिटी की बात करता है। ये कई सारे मैसेजेस देता है, जैसे कि अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हो तो हो सकता है इस महीने उसकी बात हो जाए, स्कूल खुल जाए या उससे जुड़े कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं। योगा सेंटर खोलना चाहते हो या कोई पेज खोलना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हो, कोई टीम बनाना चाहते हो, जिम खोलना चाहते हो, ये कुछ भी करना चाहते हो ना, घर लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, कुछ भी ऐसा जो कि स्टेबल है, जो कि आपको लगता है एक बार ही आपने लिया तो वो हमेशा के लिए, आई मीन काफ़ी सालों तक के लिए तो चलने वाला है। मे बी आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो, जैसे गोल्ड में या डायमंड्स आपको चाहिए, मतलब वही इन्वेस्टमेंट है, हर तरीके का है। तो ये सब कुछ इस महीने आप करोगे और काफ़ी सब प्रॉफिट आपको होने वाला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आपको पैसा मिले, जैसे ना संपत्ति वगैरह में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से, या फिर हो सकता है कि कोई ज़मीन वगैरह वो बिके तो उसमें पैसा मिले, कुछ हो सकता है। या वही है, कोई फ्लैट आप ले सकते हो, जो कि मैंने घर की बात करी, तो कुछ ऐसा जो कि स्टेबल होगा, ये फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए होने वाला है। कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो हो सकता है कोई बिजनेस आप शुरू कर दो जॉब के साथ साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अगर जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो जॉब आपका लग जाए और बहुत ही अच्छी सैलरी पर लगे, ऐसा हो सकता है, अच्छे पद पर आपकी जॉब लगे, संभव है। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ, वो ये कि कहीं ना कहीं ये पता है कैसे होगा, आपके क्यूरियस नेचर की वजह से आपका दिमाग बहुत घूमता होगा, राइट। जिनका डेस्टिनी नंबर 4 होता है ना, उनका दिमाग हर वक्त चलता है, बाप रे,
तो कई बार वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इतना भी क्यों मेरा दिमाग भाग रहा है, लेकिन उनका हर वक्त चलता रहता है, आइडियाज़ बहुत आते हैं उनके पास। तो उनको कई बार ये बोला जाता है कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं ना, वो आप शेयर करो अपनी टीम के साथ और उस पर काम करो, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। बट खुद उनको बोला जाता है कि रुपए पैसे का कंट्रोल खुद के हाथों में ना रखें, क्योंकि हाथों से निकल जाएगा, ये दिमाग बहुत चलता है ना। तो आइडियाज़ बहुत होते हैं, मतलब पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे स्टेबल लाइफ चाहिए, कैसे सेटल होना है, आइडियाज़ बहुत होते हैं। लेकिन अगर उन आइडियाज़ पर काम करें ना, तो चांसेस ये होते हैं कि उनकी थोड़ी मतलब हार होने के चांसेस होते हैं। तो बोला जाता है कि मान लो जैसे हस्बैंड वाइफ हो आप, या भाई भाई या बहन बहन हो, या आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो आप अपना आइडिया लगाओ, लेकिन जो पैसा उससे आता है ना, उस होशियारी से, वो पैसा आप अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रख दो, या अपने भाई बहनों के, या अपने पार्टनर के, कि ताकि वो पैसा आप खर्च ना कर सके। या जैसे आपको खर्च भी करना है तो आप उनको डिस्कस करो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, जॉइंट में कर सकते हो ना, अकाउंट जॉइंट में, बैंक अकाउंट। तो जब निकालोगे ना, तो आप उनको बताओगे कि मुझे यहाँ पर लगाना है, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है, तो वो आपको सलाह देंगे, तो सुरक्षित रहेगा, ऐसा है। तो वही सारे जो आइडियाज़ हैं, जो आपका ऐसा नेचर है ना क्यूरियस रहने का कि यार ये ऐसे कैसे, वो कैसे, उसी के ज़रिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको फरवरी मंथ में, ऐसा होने वाला है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी वही है कि कुछ ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है, या कुछ भी ऐसा जो आप कोर्स कर रहे हो किसी डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए, उससे जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ फाइनली अब मुझे जो चाहिए, मुझे जो डिग्री चाहिए, जो डिप्लोमा चाहिए, या जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है या अदर कंट्री में जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूं। सो रास्ता कहीं ना कहीं आपके लिए खुल जाएगा। आप सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी कि जितना हो सके ग्रे कलर का आप लोग यूज़ करें, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गणपति बप्पा की पूजा किया करो, ओके, ऐसा है। तो ये होने वाला है। और रिलेशनशिप में भी है, मतलब वही है कि स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ हो गई, चाहे आपकी लव लाइफ हो गई, चाहे आपका कनेक्शन विद योर पेरेंट्स हो गया, विद योर रिलेटिव्स एंड नेबर्स हो गया, या कुछ भी, स्टेबल लाइफ आपको फरवरी के महीने में मिलेगी। पैसा तो है ही, दिख ही रहा है अलग से ही। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो देखिए क्या बताते हैं। पहला है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो फाइनली आपको बोला गया है कि किसी बात को लेकर अगर आप परेशान हैं, परेशान ना हो, क्योंकि उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सो डोंट वरी। जो भी परेशानी भरे दिन चल रहे थे, जो भी साइकिल चल रहे थे ना, वो ऑलमोस्ट एंड होने पर है। और एंड होते होते भी आपको उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे खत्म करते करते ये बंदा ये बिगाड़ के चला गया, राइट। तो वो चीज़ नहीं है। टफ साइकिल खत्म होगा, आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, गणपति बप्पा की दया से, ठीक है। तो आपको बोला गया है। और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेने हैं तो इस महीने आप ले सकते हो। खुद के लिए स्टैंड लेना चाहो तो ले सकते हो। गुड फॉर यू। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 5, तो चलिए देखते हैं फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया है द सन का। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, अगेन सक्सेस का कार्ड है, खुशियों का ये कार्ड है। और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, देन वी हैव, ओके, ये फूल की एनर्जी है। सो यहाँ से भी देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस या गाइडेंस। Bring love into the situation. Nothing will come of this situation. Be bold and make the first move. Luck is on your side. Okay. So first of all,
जिनका डेस्टिनी नंबर 5 है, उनको एक सबसे पहला मैसेज है कि क्लैरिटी मिलने वाली है उनके करियर को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है फ्यूचर के बारे में वो सोचते हों, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है सोचते हों कैसे होगा, क्या होगा, या किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं उससे जुड़ी क्लैरिटी, आपके पेरेंट्स से जुड़ी क्लैरिटी। अगर आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं नाउअडेज तो क्यों हैं, या कुछ भी आपके हेल्थ से जुड़ी क्लैरिटी, कोई भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, जो क्लैरिटी आप चाहते हो मदर यूनिवर्स से। आपने प्रे किया कि भाई मुझे पता चल जाए, ये चीज़ समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों है, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। नंबर 2, सक्सेस आपको मिलेगा इस महीने ढेर सारा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लकी है। धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसी ग्रोथ होगी जो कि मतलब आगे चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, घटेगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप भी इस महीने बहुत ज़्यादा बिजनेस चल गया और फिर आगे चलकर वो फिर से स्लो हो गया, वैसा नहीं है। अभी से ही स्लोली वो आगे बढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा और फिर चढ़ता ही जाएगा। अगर आपने अभी अभी कोई बिजनेस शुरू किया है ना, तो ब्रांड बनने के चांसेस हैं, ओके। और फिर वो बहुत सक्सेसफुल होगा। जैसे कि टीवी में एड्स आते हैं ना, वैसे आपका भी जो भी काम है, आपका कपड़ों का काम है, आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई काम है, या अगर आपका होममेड ईटिंग आइटम्स वगैरह कुछ है तो उससे जुड़ा काम है, तो अभी तो जस्ट ऐसे ही चल रहा है। लेकिन फरवरी मंथ में जैसे 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 ये महीना आगे निकलता जाएगा, दिन निकलते जाएंगे, एंड तक ऐसा होगा कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा प्रपोजल आपको मिलेगा और हो सकता है आपका जो बिजनेस है वो एक ब्रांड बन जाए। जॉब कर रहे हैं तो बेशक आपको पहचाना जा रहा है। इस महीने में बहुत सावधानी भी आपको रखनी है। आपके काम को देखा जाएगा, आपके बर्ताव को देखा जाएगा, आप किस तरीके से अपना टास्क पूरा करते हैं। इस महीने कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑफिस में सभी लोगों की फाइल्स चेक करी जाए कि कौन प्रॉपरली काम कर रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अरे यार ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, अगले महीने कर लेंगे, बैठो थोड़ा मस्ती करते हैं, राइट, तो उनकी आफत आएगी। तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करें, क्योंकि जब आपकी फाइल्स खोली जाए, आपके बिहेवियर को, वैसे ही आपका जो बिहेवियर है वो नोटिस किया जा रहा है, देखा जाएगा, तो चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिले, या अगर आपकी जॉब परमानेंट नहीं है तो वो परमानेंट हो जाए, ठीक है। वैसे आप लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हो। जैसे अगर आपका सवाल है कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप बिजनेस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हेल्थ में आपके सुधार होगा, प्लस कहीं से तो कुछ तो ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपको लगेगा कि कुछ कंप्लीट हुआ है फरवरी के मंथ में। आपने अगर किसी को सलाह दी, या अपना पास्ट एक्सपीरियंस, आप अपना कोई पेन किसी से शेयर किया, तो उससे किसी का रिश्ता बन सकता है। ये एक बड़ा काम हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा खुद पर। तो कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है जो कि मैं देख पा रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ एंड करके नया आप शुरू करेंगे विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक फूल की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का मैसेज है। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा दर्द, कोई ऐसी तकलीफ जो कई सालों से आपके अंदर है, उस दर्द की वजह से कुछ शुरू करने में आपको दिक्कत होती थी, तो अभी आप वो शुरू करोगे। वो दर्द पूरी तरीके से जाएगा नहीं, ये तो मैं नहीं देख रही कि पूरी तरीके से जाएगा, बट आप रो लोगे। लोग बोलते हैं ना कि रो लो और ख़त्म करो, तो आप रोगे, जी भर के इस महीने रोगे, और उसके बाद उसको साइड में करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा। अगर आपने काफ़ी वेट गेन किया हुआ है या वेट लॉस हुआ है और उसकी वजह से बहुत दिनों से आप परेशान हैं अपने लुक को लेकर के, आप अच्छे नहीं लगते, मैं देख रही हूँ कि इस महीने कुछ ऐसा होगा कि आप खुद से बोलोगे कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, और उसी तरीके से मैं लोगों के सामने आऊँगी, और एक ऐसा अपना एक अलग ही स्टाइल बनाऊँगी जिससे कि लोग ना फिर मुझे फॉलो करें। बोलते हैं ना कि हमने जो भी पहन लिया वो ट्रेंड बन गया, तो कुछ उस तरीके से, तो कुछ वैसा करने वाले हो आप लोग। काफ़ी ज़्यादा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इंस्पायरिंग एनर्जी है, कि कोई भी आपसे अगर इस महीने मिलता है ना, तो उसको प्रेरणा मिलेगी कि यार इस लड़की या लड़के के जैसे होना चाहिए, तो होने के चांसेस हैं। वहीं यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो बताते हैं
कि थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है विद लव, यानी कि खुद को प्यार करिए और आगे बढ़िए। ओके, और किसी की मत सुनिए। लक जो है वो आपके साइड में है, तो आप कुछ भी करोगे वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होने वाला है और आपको सक्सेस ही दिलवाएगा। ठीक है, सो फरवरी का महीना कुछ इस तरीके से आपके लिए काम करेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 6 तो चलिए देखते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। हाँ, Knight of Swords, Page of Pentacles, Two of Swords. Okay. You're good enough. Expect powerful change. Your commitment is being tested. All right. So, सो यहाँ पर जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि ये महीना कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। ऐसा है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आई मीन कोई सरप्राइज हो आपके लिए, ऐसा मैं नहीं देख रही। कोई कुछ ऐसा जो मैं बोलूँ ना कि बहुत अबंडेंस आने वाली है, या कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मतलब नेगेटिव भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव भी नहीं है, ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है ना, ना वैसा नहीं है। ये महीना कह सकते हैं अवेकनिंग है आपकी, अवेकनिंग हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में आप जा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या आपको चाहिए, क्या वो चीज़ है जो आपको खुश रखेगी, या आपको कैसा बनना चाहिए। मे बी कि ऐसे लोग आपको इस महीने बहुत मिलें जो कि आप पर उंगली उठाएं या आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ जाएं, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके नेचर को लेकर, आपके काम करने के तरीके को लेकर, या लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, उनको आप कहीं ना कहीं खुद से रिलेट करो तो आप सोचो कि मैंने जो डायरेक्शन चूज़ करी है क्या वो सही है मेरे लिए, मुझे वही चाहिए था या मुझे कुछ और चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें फरवरी के महीने में आपके सामने रहेंगी। थोड़ा सा आप खुद के करियर के भी बारे में ज़्यादा सोचोगे इस महीने, जो कि मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए एक बेहतर करियर बनाने के लिए। मुझे और ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, मुझे क्यूरियस होना चाहिए, मुझे बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं रहेगा। ये भी आप सीखोगे कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स के साथ भी मुझे कैसे स्माइल करना है और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि जिनका डेस्टिनी नंबर 6 होता है वो बहुत अच्छे होते हैं इसमें। कोई भी सिचुएशन है उसमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, कहीं भी कैसे भी खुद को एडजस्ट कर लेना, बैलेंस बनाए रखना, ज़्यादा झगड़ा वगैरह करना उनको पसंद नहीं होता। सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा सोशल भी होते हैं। आई मीन लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं उनसे। तो सीधी सी बात है, जब लोगों से प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो भी लोगों से जुड़ेंगे, सोशल होते हैं, ऐसा है। तो उनको हालांकि पता रहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उनको कैसे फेस करना है, या हमें उनसे क्या सीख लेनी है। बट इस महीने में देख रही हूँ आप ज़्यादा ही कुछ इन चीज़ों में गुम रहोगे और अपने करियर के बारे में सोचोगे, पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचोगे, लेकिन
चिंता नहीं है, मतलब उसको पॉज पर डाल दोगे कि ठीक है अब ये भी मुझे देखना है, बट ओके ये कहीं जा नहीं रहा, ये चीज़ कहीं जा नहीं रही, सो इसको थोड़ा हल्के में लेकर थोड़ा करियर का सोचते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ रहेगा, तो ये क्यूरियोसिटी रहेगी एंड थोड़ा आपका ये एम्बिशियस होना, थोड़ा इतना सोच विचार करना, ये कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन देगा जो कि ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, उस डायरेक्शन पर आपका आना, ताकि तभी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकोगे। ऐसा है, जो आप सोचते हो ना कि मेरा सेटल होना ज़रूरी है, तो वो सेटलमेंट यहीं से आएगी। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपको एक बेहतर जगह मिले। सो फरवरी का मंथ थोड़ा है ऐसा, सैडू सैडू है, ऐसा नहीं है निगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार में जाएगा, ऐसा है। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, यू आर गुड इनफ एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो ये सारे ही कार्ड्स कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुद को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो, प्लस आपके जो रिश्ते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हों, चाहे आपके किसी अपने आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ है, तो वो कैसा है और कितना पक्का है। कह सकते हैं कि भगवान भी कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों का बहुत ऐसे मतलब कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना कि अरे ये तो है मेरे साथ, मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हो तो बोलते हो अरे मेरा प्यार सच्चा है, बहुत सच्चा है और मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मानूंगा। तो भगवान भी आपको वो करवा रहे हैं रियलाइज़ कि एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि शायद वो आपके मन में भी डाउट रहता है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो आपको पता लगेगा। हालांकि जो प्यार आप जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो प्यार सच्चा ही होता है, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 6 वालों के साथ ये है, जल्दी तो उनको लगाव होता ही नहीं है, होता है तो वो सच्चाई है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड भी रहते हो थोड़े से, राइट। तो वो कन्फ्यूजन भी आपका हटेगा आपके खुद के प्रति, लोगों का भी, लोगों के सामने भी जो आपकी इमेज बनी हुई है ना, जो वो सोच रहे हैं समटाइम्स कि आप, जैसे हर कोई तो आपको पसंद नहीं करेगा, है ना, तो कुछ लोगों के माइंड में है कुछ चीज़ें, कुछ बातें, उनके माइंड में कुछ अलग सी इमेज है जो कि अच्छी नहीं है, तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी इस महीने, ऐसा होगा। तो आप कुछ अलग करोगे, कुछ ऐसा चेंज लेकर आओगे जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि आप में होगा, और ये बहुत सुंदर सा परिवर्तन है। तो ये जो मंथ है कहीं ना कहीं चेंज का रहने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन का रहने वाला है, तो इसको सेलिब्रेट करिए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 7, तो चलिए देखते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 8 of Swords, 3 of Pentacles, the Lovers. Okay. End of a tough cycle approaches. Adjustment are required. Nudge is gaining momentum. अगर कोई मन में आपके बात है गाइस, आप वो बात खुलकर किसी के सामने रखने वाले हो फरवरी के महीने में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है, कुछ है जो आपके मन में खटक रहा है, ये आपके लव कनेक्शन को लेकर हो सकता है, मे बी आपके किसी फ्रेंड से जुड़ी कोई बात हो, फैमिली मेंबर से जुड़ी कोई बात हो, आप खुलकर वो बात करोगे, अपनी बात रखोगे और आप कहोगे कि आगे चॉइस आपकी है, मतलब मैंने ये बात कह दी, मेरे माइंड में ये चीज़ थी, अब आप देख लो आपको आगे क्या करना है। कुछ ऐसा होगा इस महीने, फरवरी के महीने में, जितना कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, वहीं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी वही है कि आप कुछ कहोगे,
अगर आपको लगता है कि आप जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अपने बॉस से, अपने कलीग से इस बारे में आप डिस्कस करोगे। जो भी आपके मन में बातें हैं फरवरी के महीने में आप बोलोगे, जहां भी आपको बोलना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कहना है, रिलेटिव्स से कहना है, फैमिली से कहना है, बॉस से कहना है, कोलीग से कहना है, प्यार से कहना है, जिससे भी कुछ कहना है आप कहोगे कैसे भी करके। और फिर आप बोलोगे कि मेरी ये चॉइस है, मतलब मेरी ये कंडीशन है, या ऐसे ही करके मैं काम करूंगी या करूंगा, अब आगे आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, जो आपकी चॉइस है आप मुझे बता दो। तो जो बॉसी नेचर आपका है ना, वो फरवरी के मंथ में लोगों को दिखेगा, जो कि हमेशा नहीं दिखता। जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है वो लोग काफ़ी मतलब हद स्पिरिचुअल होते हैं, बिकॉज केतु का प्रभाव रहता है। तो केतु उनको सच्चाई दिखाता है जीवन की। सच्चाई क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना। हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों इस दुनिया में आए, क्या करने के लिए आए, यूनिवर्स कौन है, एनर्जीज कौन है, भगवान कौन है, क्या कनेक्शन है, कैसे हम संतुष्ट होंगे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मन में उनके रहता है। तो इन चीज़ों में वो खोए रहते हैं, जानने का प्रयास करते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ओके, तो इन लोगों में बॉसी नेचर ये मतलब बहुत कम है कि वो अपना ये वाला नेचर किसी के सामने लेकर आए, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत है। बट समटाइम्स फॉर क्लैरिटी, या फिर उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, वो ऐसा करते हैं। जानकर नहीं करते, नहीं, अब हो जाता है ना, नीड है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फरवरी के मंथ में ये आप करोगे। प्लस अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप टीम वर्क करने वाले हो, अकेले नहीं करने वाले हो, और इसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हो और लोगों को बताने वाले हो। मतलब हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा है जो अभी आप खोलना नहीं चाहते लोगों के सामने, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने वो खोल कर रखा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जलते हैं और वो बुरा कुछ करेंगे या सोचेंगे, या फिर हो सकता है फ्री में सर्विस लेने आ गए, ये रिश्तेदार हैं भाई, हम भी अपना फ़ायदा ले लें, तो आप नहीं बताना चाहते। बट फाइनली आप बोलोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि काम आपका बढ़ रहा है और आपको टीम की ज़रूरत है, तो आपको लोगों के विरोध में जाकर ये बात रखनी होगी। और जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, रिश्ता अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में मैं आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पर ये भी है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कहीं ना कहीं जो टफ साइकिल्स हैं आपके जीवन के एंड होने वाले हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब होल्डर हो, बिजनेस होल्डर हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी है, सेपरेशन है, जो भी है, तो जो भी परेशानियां, दिक्कतें आपके जीवन में हैं फरवरी के मंथ में वो एंड होंगी। ट्रैवल भी आप कर सकते हो मुझे लग रहा है, और जहां पर एडजस्टमेंट करने हैं वहां पर उसके लिए भी आप तैयार होगे, जैसे कि टीम वर्क की मैंने बात करी। और जो काम रुका हुआ है वो पूरा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना बोलने की वजह से ही काम रुके हुए थे। तो फरवरी मंथ में आप जब बोलोगे, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होगा, आप अपनी बात कहोगे, वैसे ही काम आपके शुरू हो जाएंगे रुके हुए। सो ये जो मंथ है कहीं ना कहीं एक्शन का मंथ है, और एक्शन का रिजल्ट भी आपको तुरंत ही मिलेगा, ऐसा है। तो डिवाइन टाइमिंग का भी ये मंथ है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी कितना आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच। कल मिलती है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपका है डेस्टिनी नंबर 8, तो चलिए देखते हैं फरवरी का जो मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। नंबर 8, तो यहाँ पर है दी Hermit, then we have Page of Swords, Knight of Swords. Okay. You are very close to achieving your goal. Your dream need a practical plan. New start is coming. All right. So guys, जिनका नंबर है डेस्टिनी नंबर है 8, फरवरी के महीने में मैं यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस नहीं देख रही आपके लिए, ना ही कोई
कोई गुड न्यूज़ है या अबंडेंस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 8 जिन लोगों का है वो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे होते हैं चैलेंजेस को फेस करने में, जितना कि मैं जानती हूँ। आप लोग वो हैं, आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं, जबकि कई बार ना मैं रीडिंग्स करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आपके लिए टावर का कार्ड आया, आपके लिए डेथ का कार्ड आया, तो आप लोग घबराते नहीं हो, परेशान नहीं होते। आप आपका ये रहता है कि दी आप चिंता मत करो, आप बताओ कि क्या होने वाला है, और हम हैं यहाँ पर उसको फेस करने के लिए, और हमें पता है कि ये चैलेंजेस के साथ या एंडिंग्स के साथ में हमें क्या सीखना है और आगे क्या करना है। तो काफ़ी मजबूत होते हैं आप लोग, और इसलिए आप लोग मुझे बहुत पसंद हो, तो इसलिए मैं इतना खुलकर बोल पा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है जनरली कि जब भी रीडिंग करने बैठो तो लोगों का ये रहता है कि आप हमें कुछ तो बताओ कि सरप्राइजेज हैं या अबंडेंस है, तो हमें अच्छा लगेगा। हालांकि मैं वो करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कैसा है। सो आपके लिए वही है, मैं जो सच है वो बता रही हूँ। तो ऐसा कोई सरप्राइजेस वगैरह नहीं आ रहे, कोई अबंडेंस तो नहीं आ रही है फेब्रुअरी मंथ में, बट रियलाइजेशन ज़रूर है। आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आपको वेल्थ, हेल्थ, नेम, फेम ये चाहिए, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी, आप किसी और पर छोड़ नहीं सकते। आपका थोड़ा सा एम्बिशियस होना ज़रूरी है, आपके ड्रीम्स को चेस करना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ ना जुगाड़ वगैरह वो करना ज़रूरी है, थोड़ा सा जानकारी लेना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना, ये सब कुछ ज़रूरी है। मतलब आप जब काम करोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, आप डेस्टिनी पर नहीं बैठे रह सकते। और ये है नंबर 8 वालों के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या कभी भी आपको कुछ भी ऐसे सजा सजाया प्लेट में मिला है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं मिला है। आप सभी लोगों को हार्ड वर्क करने के बाद ही एक पॉजिटिव आउटकम मिला है, और समटाइम्स पॉजिटिव नहीं भी होता है तो उससे सीख आपको मिलती है, राइट? लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि बस परोसा हुआ आपके सामने थाली आ गई, आपको वो थाली लगानी ही पड़ती है। तो फेब्रुअरी के महीने में वही चीज़ आपको वापस से यूनिवर्स रियलाइज करवा रही है। मे बी इन दिनों में आप थोड़ा सा लो रहे और आपको लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलता, किस्मत बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। तो यूनिवर्स बता रही है नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत जब जब आपने करी आपको मिली है चीज़, बट वही है आप याद नहीं रखते, राइट? तो ये है फरवरी के महीने में कि आप एक्शन लोगे, और जैसे आप एक्शन लोगे आपका काम बनेगा, न्यू स्टार्ट होगी, और जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव कर पाओगे। उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। आपके जो ड्रीम्स हैं उनके लिए आप एक प्लान बनाओ, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, उसके बाद ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो वो रियलाइज़ करोगे आप कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मैनिफेस्ट किया, हमने सिर्फ पूजा आरती कर ली, उसी से हमारे काम बन जाएंगे। ना जी ना, हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो सारी अलग चीज़ें हैं जो हम इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वो अलग है, उसका असर पड़ता है। या हमने अपने पर्स में सिल्वर कॉइन रख लिया या कोई क्रिस्टल रख लिया, वो पेबल रख लिया, वो काम करता है, ऐसा नहीं वो काम नहीं करता, लेकिन हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। यही है कि जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपके हार्ड वर्क का आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ये चीज़ें नहीं करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा, राइट? तो हर एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं कि कुछ एक ज़्यादा कर दिया, कुछ एक कम कर दिया। तो फरवरी के महीने में आपको वही रियलाइज़ होगा कि कुछ नया करना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाएं, थोड़ा क्यूरियस होने की ज़रूरत है, सो दैट आप जो कर रहे हो उसको भी बेहतर तरीके से करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो आपको समझ आएगा कि मुझे पढ़ाई भी कुछ तो इसमें चेंजेस लाने हैं, इसको कुछ अलग ढंग से करना है, देन शायद जो एग्ज़ाम मैं चाहती हूँ क्रैक करना वो कर पाऊँगा ऐसा, ठीक है? तो ये होगा, तो कोई टफ साइकिल है एंड होगा, आपके गोल्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल प्लानिंग आप करोगे, और एक नई शुरुआत होगी फाइनली इस महीने में। महीना आपका ही है ऐसे मान के चलो। तो जो आपने छड़ी घुमाई वैसे ही काम आपके होंगे, लेकिन छड़ी घुमानी पड़ेगी। ओके सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 9 तो चलिए देखते हैं कि ये फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है।
तो यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, यहाँ पर है आपके लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, देन वी हैव होल्ड योर विजन, ऑल राइट, शो द वर्ल्ड द रियल यू। गाइज, डेस्टिनी नंबर 9 बहुत ही पावरफुल नंबर है। जैसे कि नंबर 1 के लिए मैं बोलती हूँ ना बहुत ही पावरफुल नंबर है, वैसे नंबर 9 भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। आप लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर वही आ गया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप लोग बहुत पावरफुल होते हो, बहुत एनर्जी होती है आप लोगों के अंदर। पता है, आप लोगों को बोला जाता है कि आप योगा, जिम, ये सब कुछ करें। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होती है कि अगर आपने वहाँ इस एनर्जी को नहीं निकाला ना, तो हो सकता है ये गुस्से के रूप में बाहर निकले, फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकले। तो बहुत ही एनर्जेटिक एंड एक्टिव होते हो आप लोग, गिव अप नहीं करते, निडर होते हो, साहसी, बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ एक बोल्ड एनर्जी, जैसे कि कोई किंग हो, जैसे कि कोई क्वीन हो, एम्परर, एम्प्रेस, ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी में होते हो आप लोग। बहुत पावरफुल होते हो, बहुत स्टेबल, बहुत ही समझदार एंड बहुत ही होशियार, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो आप, आपकी गिनती उनमें आती है, पता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है फरवरी मंथ में, देखो कुछ मिलने वाला है और कुछ गाइडेंस भी है, इसलिए इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के बारे में आपको बताई। तो एक तो ये है, गुड न्यूज़ है कि ये जो महीना है काफ़ी अबंडेंट रहेगा, कोई अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिलेगी। अब ये आपके करियर को लेकर है। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इस महीने में कोई जैकपॉट आपके हाथ में लगने वाला है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप हो सकती है जिसके साथ रहने से आपका लक काम करने लग जाएगा, या वो अपॉर्चुनिटी ही ऐसी है कि इसके बाद से जो बिजनेस आपका बढ़ा तो वो रुकेगा नहीं। ओके, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के हाई चांसेस हैं, पक्का प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि थोड़ा ध्यान लगा के रखें अपने काम पे, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए है कि घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, डायमंड्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो आपको लगता है कि आप मतलब बहुत बहुत खास है आपके लिए, वो चीज़ आपको मिलेगी इस महीने में। प्रॉपर्टी मिल सकती है, हिस्सा वगैरह ना घर में, प्रॉपर्टी में, वो मिल सकता है। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है इस महीने में आपके लिए, ठीक है। दूसरा ये कि अगर कुछ नया नया शुरू किया है तो आपको मैसेज भी मिल रहा है कि भले ही वो आपको लग रहा हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि वो बहुत आगे जाएगा। मतलब जैसे कि आपका बिजनेस है ना, अगर अभी इसकी स्पीड स्लो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे की तरफ डूब रहा है। मतलब ये है कि धीरे 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 करके यूनिवर्स कोई ऐसी दिशा उसको देने वाली है जिससे कि आपका जो बिजनेस है हो सकता है एक बड़ा ब्रांड बन जाए। ओके, हमेशा स्लो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, वो चलेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कब धीरे से चलते हैं, जब हम देखते हैं सामने हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही सुंदर है, रास्ता थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे करके चले तो गिरेंगे नहीं। तो यूनिवर्स आपको गिराना नहीं चाहती, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। और आगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक डेस्टिनेशन है जिसमें जैसे ही आप एंटर करोगे, उस डोर में एंटर करोगे, ढेर सारी अबंडेंस होगी। तो अगर आपकी बिजनेस में अभी धीमापन है ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। तो फरवरी के महीने में हो सकता है कि वो अभी स्लो एनर्जी जो चल रही थी उसमें थोड़ी सी एक बढ़िया सी हलचल आपको फरवरी में देखने को मिले। ओके, ऐसा हो सकता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं
पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस या एग्जांपल्स नहीं रख सकती, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जैसा आप चाहते हो कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हो या आपकी फैमिली या रिश्तेदारों के साथ हो, जिस भी तरीके का रिश्ता आप चाहते हो वैसा रिश्ता आप बना पाओगे। फरवरी के महीने में लोग आपकी सुनेंगे, मतलब आपके मन की करेंगे, ऐसा होगा। अब ये हो सकता है थोड़ा सा एक काइंड ऑफ सरप्राइज आपको लगे कि ऐसे कैसे, लेकिन आप देखना लोग सुनेंगे आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बहुत कुछ आपको चाहिए, बहुत एम्बिशियस होते हो आप लोग, लेकिन क्या उस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो या उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आपको चाहिए ना उस लेवल की प्लानिंग नहीं हो रही। सिर्फ पैशनेट होना, मैनिफेस्ट करना, सिर्फ ये आपको सक्सेस नहीं दे सकता है। आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या उस लेवल का कर रहे हो आप? अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, कंटिन्यू। नहीं कर रहे हो तो करो, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाला कार्ड नहीं आता। तो आपको बोला गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं या जो विजन्स आ रहे हैं या कुछ साइंस मिल रहे हैं ना, उनको हल्के में मत लो, उन पर ध्यान दो, डायरी में लिखो और उसके आधार पर आगे की प्लानिंग करो। अपने सपनों पर विश्वास रखो और ध्यान रहे कि बहुत सी वो चीज़ें जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं कई बार वो पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे या आप सेटल नहीं हो पाओगे या चीज़ें अब बेहतर नहीं होंगी, चाहे वो आपका रिश्ता ही क्यों ना हो आपके पार्टनर के साथ, या आप सिंगल हैं और आपको लग रहा है एज बहुत होगी, शादी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी जो हमें लगती इम्पॉसिबल हैं वो भी पॉसिबल हो जाती हैं अगर हमें फेथ हो तो, ओके। समय है दुनिया को दिखाने का कि आप एग्जैक्टली क्या हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड फिर ये जो मंथ है ये मैजिकल मंथ निकल कर आपके सामने आएगा, ओके। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।